सिरोलसर झील, जिसमें है सोने का महल, जहां विराजमान है सभी नाग देवी देवताओं की माता। और जिसने भी इस झील की गहराई का रहस्य जानने की कोशिश की, वो किसी न किसी तरह मृत्यु को प्राप्त हो गया। ये वो झील है जहां पक्षी सफाई करते हैं। जी हाँ, कोई भी इंसान सफाई करने के लिए इस झील में नहीं उतरता, बल्कि ये झील पक्षियों द्वारा साफ की जाती है। ये वो झील है जहां एक समय पक्षियों की प्रजाति विलुप्त होने के कगार पर थी। जी हाँ, एक ऐसी झील। नमस्कार दोस्तों, मैं मानवी आप सभी का स्वागत करती हूँ झूमते वॉन्डरर्स में। तो जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में प्रॉमिस किया था कि मैं आप सभी लोगों के लिए इस वीडियो में लेकर आऊँगी सिरोलसर झील का रहस्य, तो आज मैं आ गई हूँ आप सभी लोगों को सिरोलसर झील जो तीर्थन वैली में है उसकी कहानी बताने। टेक्निकली ये झील तीर्थन नहीं सांझ वैली में है, लेकिन जब हम तीर्थन वैली जाते हैं तो सिरोलसर झील जाते हैं, क्योंकि यहाँ से भी ये बहुत पास पड़ती है। लेकिन इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों से निवेदन करती हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए और अपने मित्रों के साथ इसे ज़रूर साझा कीजिए। तो चलते हैं अब हम सिरोलसर झील। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम कैसे जीबी से सोझा पहुंचते हैं और सोझा में चेक इन करने के बाद वहाँ से 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे एक जगह पड़ती है जिसका नाम है जलौरी पास। आप जब इस जगह पर पहुँचते हैं तो यहाँ पर आपको एक जलौरी टिब्बा जो टेम्पल है, हनुमान जी और शिव जी का टेम्पल, वो मिलता है। आप उसके दर्शन कीजिए और उसके बाद यहीं बिल्कुल साथ में लेक के लिए ट्रैक जाता है। जो जलौरी टिब्बा टेम्पल है ये 3120 मीटर्स की ऊंचाई पर है सी लेवल से, जो कि करीब 10,236 फीट अबव फ्रॉम द सी लेवल है। और ये काफ़ी पुराना टेम्पल है और हाईवे पे ही बना हुआ है, तो आप अगर यहाँ से गुजर भी रहे हो तो उसके दर्शन ज़रूर कीजिए। अच्छा सा टेम्पल है और बहुत पुराना टेम्पल है। फिर यहाँ से हम सिरोलसर झील का ट्रैक करते हैं। कई लोग इस जगह को सिरोलसर बोलते हैं, कहीं सिरुवालसर बोलते हैं, तो दो नाम हैं इस झील के। और बहुत ही खूबसूरत ट्रैक है जो 5 किलोमीटर का है। ट्रैक ज़्यादा मुश्किल नहीं है, मोटरेट ट्रैक है और अब इस पे एक नया रास्ता बना दिया गया है। जब मैंने ये ट्रैक किया था 10-12 साल पहले तो थोड़ा टफ था, ये पगडंडी थी, रास्ता नहीं था और काफ़ी टफ सिचुएशन में उस टाइम किया था। लेकिन मैं खुद हैरान हूँ कि ये ट्रैक मैंने उस वक्त फ्लोटस में किया था और इस बार ट्रैकिंग शूज़ में किया है। पता नहीं उस वक्त कैसे कर लिया था फ्लोटस में, शायद वेट कम था इस वजह से। और उस वक्त भी ये बहुत खूबसूरत था, अब भी ये बहुत खूबसूरत है। लेकिन अब यहाँ पर काफ़ी सारी दुकानें, रास्ते में जगह जगह पे आपको
चाय वगैरह की स्टॉल्स वो सब मिल जाएंगी। जब मैंने ये 13 साल पहले किया था, यहाँ पे कुछ भी नहीं था सिरोलसर झील तक, और वो पूरा जंगल का एक अपना जो फील था वो बहुत ही अमेजिंग था। ट्रैक अब भी जंगल के अंदर से होके जाता है, और ये पूरा जंगल में आपको सबसे ज़्यादा जो मिलेगा वो अम्ब्रेला पाइन मिलेगा और ओक के पेड़ जो हम बोलते हैं सिल्वर बिर्च, और पूरा जंगल ही जंगल है। जंगल के अंदर से आपको ये ट्रैक करते हुए जाना है। बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा और मॉडरेट ट्रैक है। तो चलते हैं हम ट्रैक पे। करीब 5 किलोमीटर का ये ट्रैक करने के बाद आप पहुंचते हैं सिरोलसर लेक। यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ भी करने को इस ट्रैक के दौरान मिल जाती हैं, जैसे कि आपको रोप क्रॉस, मतलब कुछ रोप से जो क्रॉसिंग होती है वो सारी चीज़ें मैंने नहीं की, मैं पहले बहुत कर चुकी हूँ तो मैं इंटरेस्टेड नहीं थी। तो ये सब यहाँ पर एक्टिविटीज़ आपको मिल जाती हैं, और उसके बाद आप पहुँचते हैं सिरोलसर लेक। तो ये देखिए सिरोलसर लेक का व्यू। ऑनेस्टली गाइज, जब मैं लास्ट टाइम यहाँ पर आई थी करीब 10-11 साल पहले, ये जगह इतनी पीसफुल, इतनी शांत और इतनी स्वच्छ थी कि मैं आपको शब्दों में नहीं बयान कर सकती। मैं आपको फ़ोटोग्राफ्स दिखा ही रही हूँ, आप फ़र्क देख सकते हैं कि यहाँ पे अब टूरिस्ट का आने जाने की वजह से कितना ज़्यादा गंद पड़ चुका हुआ है कि जगह जगह प्लास्टिक की बॉटल्स, प्लास्टिक रैपर्स, विच इज़ रियली नॉट गुड। और बहुत दुख हो रहा है ये देख के कि चीज़ें इस तरह बदल गई हैं। खैर, इस वक्त मैं आपको जो वीडियो दिखा रही हूँ तो सिरोलसर लेक का है। आप देखिए, इस लेक की स्टोरी कुछ इस तरीके से है कि यहाँ पर जो नाग देवी थी, उन्होंने बैठ के काफ़ी सालों तपस्या की थी, करीब 12 साल तक तपस्या की थी, और उसके बाद उनको वरदान प्राप्त हुआ था, जिसका टेम्पल यहाँ पे बना है। ये नाग देवी का टेम्पल है, और इसको कहा जाता है कि जितने भी नाग देवता, जैसे कि पहाड़ों पे कुल देवता होते हैं, तो कई लोगों के नाग देवता कुल देवता होते हैं, तो जितने भी नाग देवता हैं यहाँ पर, उनकी जो माता हैं वो यही नाग देवी हैं। तो ये सबसे बड़ा टेम्पल माना जाता है नाग देवी का। और ये जो आप लेक देख रहे हैं, इसी के अंदर बैठ के उन्होंने जो जितनी इन्फॉर्मेशन पुजारी जी से मिली कि इसी लेक के अंदर बैठ के उन्होंने तपस्या की थी।
ये जगह पांडव काल की भी है। अज्ञातवास में जब पांडव थे तो ये कहा जाता है कि वो लोग भी यहाँ पर आए थे, रुके थे और उन्होंने भी तपस्या की थी यहाँ पर। और ये देखिए, मैं थोड़ा जूम कर रही हूँ, ये जो आपको पैडी दिख रही है, तो इसकी मान्यता ये है कि ये जो पैडी है, ये चावल पांडवों द्वारा यहाँ डाले गए थे। और ये जब भी बर्फ़ पड़ती है तो पूरी लेक में सिर्फ यही एक पैडी का एक छोटी सी जगह है जहाँ पर ये पैडी है। और जब भी बर्फ़ पड़ती है तो ये पैडी ख़त्म हो जाती है, सूख जाती है और उसके बाद फिर गर्मियों में अपने आप इतनी सी ही जगह पे ये वापस उग जाती है। और जिस तरह आप देख रहे हैं कि इस लेक में एक भी आपको पत्ता नहीं दिखेगा, जबकि यहाँ पे इतने पेड़ पौधे हैं, काफ़ी हवाएं चलती हैं और बहुत बार ऐसा होता है कि हवाओं की वजह से ना पत्ते इधर उधर उड़ते हैं। तो जनरली क्या होता है कि जब पानी में पत्ते आते हैं तो उसको हम लोग साफ करते हैं, बट इस लेक का बेस्ट पार्ट ये है, जो ऊपर पक्षी रहते हैं वही आते हैं। अगर इस लेक में एक भी पत्ता गिर जाता है तो पक्षी ही उसे उठाकर साफ करते हैं। और आप खुद देख सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं, इस लेक में एक भी पत्ता नहीं है। इस ट्रैक के दौरान हमें ये मैं जो आपको हट्स दिखा रही हूँ, ये देखिए, और मैं फ़ोटो शेयर कर रही हूँ ये आपके साथ। ये उस वक्त का फ़ोटो है जो 13 साल पहले था। तो ये हट्स इस कंडीशन में थी और यहाँ पे 2 हट्स होती थी, इस वक्त सिर्फ एक ही रह गई है और इसको काफ़ी रेनोवेट कर दिया गया है। तो जाहिर सी बात है, जिस इंसान ने एकदम चीज़ वैसे देखी हो, जो उसका मतलब बहुत नेचुरल तरीके से देखी हो, तो उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है कि वो नई चीज़ों को एक्सेप्ट कर पाना, बट अब ऐसा ही है। सिरोलसर लेक में ये देखिए, यहाँ पे ये टेम्पल में जो दिख रहा है आपको, यहाँ तक हम जाएंगे। अभी तो आपको बहुत टूरिस्ट मिलेगा और समर वैकेशन में बहुत ज़्यादा मिलेगा। रेंस में आना आप यहाँ पे अवॉइड कीजिए क्योंकि रिकमेंडेड नहीं होता ट्रैक करना। जंगल के अंदर काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, स्लिपरी होता है, मडी होता है, तो आप नहीं चल पाएंगे। सिरोलसर लेक पहुँचने के बाद हम ये टेम्पल के दर्शन करते हैं। इसका प्रोसेस ये है कि लेक के अंदर से आप पानी लेते हैं। यहाँ पे जगह जगह पे बकेट्स आपको मिल जाती हैं और आपको पानी बाहर से ही लेना होता है। लेक में आपको पैर नहीं डालना है, ना ही आपको लेक के अंदर हाथ डाल के पानी लेना है। ये बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। इसकी कुछ अपनी रिलीजियस वैल्यूज़ हैं। यहाँ पे आप इस बकेट से हाथ पैर धो के अपने सर पे पानी वानी छिड़क के देन आप जा सकते हैं टेम्पल में, वहाँ पे आप दर्शन कर सकते हैं और उसके बाद आप इस झील का फेरा लगा सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा सा मतलब व्यू आता है। ये देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ। सिरोलसर लेक की जो कहानी है, वो 2 कहानियाँ बहुत फेमस हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये जगह बिल्कुल जंगल के बीचों बीच जाकर है। तो पहली कहानी मैं आपको सुनाती हूँ, जो एक ब्राह्मण की कहानी है। एक ब्राह्मण जो किसी और गांव का था, वो घूमते घूमते पानी की तलाश में झील तक आ पहुँचा। जब वो झील के आसपास घूम रहा था पानी लेने के लिए, तभी उसका अचानक से पैर फिसल गया और वो झील के अंदर गिर गया। ब्राह्मण जब झील के अंदर गिरा तो उसको लगा कि आज तो मेरा अंत तय है। लेकिन अचानक से उसने देखा कि वहाँ पर एक बिल्कुल स्वर्ण की तरह कोई चीज़ चमक रही है और जैसे जैसे वो नीचे जाता जा रहा था तो उसे एहसास हुआ कि ये तो एक महल जैसा कुछ है और वो महल तक पहुँच गया। वो महल जो कि बूढ़ी नागिन का घर है, जो सभी नाग देवी देवताओं की माता है। पहाड़ों में नाग देवी देवताओं को काफ़ी पूजा जाता है। शेषनाग, गुरुंग नाग, माहू नाग, बहुत सारे ऐसे देवताओं के मंदिर हैं जो वहाँ के कई गांव के कुल देवी देवता माने जाते हैं। तो पहाड़ों में इस चीज़ की बहुत ज़्यादा मान्यता है और ये बूढ़ी नागिन जो हैं, इन्हीं सभी देवी देवताओं की माता मानी जाती हैं। जब ब्राह्मण महल तक पहुँचा तो देवी ने उसे डूबने से बचा लिया और जीवन दान दिया। देवी ने ब्राह्मण को दर्शन दिए और उसे वहाँ रुकने की अनुमति भी प्रदान की। लेकिन इस अनुमति को उन्होंने सिर्फ एक कंडीशन पे प्रदान किया था कि वो इस जगह के बारे में कभी भी किसी को नहीं बताएगा, जिस पर ब्राह्मण राजी हो गया। देवी ने उसको कहा, तुम जब तक चाहो तब तक यहाँ रुक सकते हो।
और उसके बाद वो ब्राह्मण 3 वर्षों तक उसी महल में रहा। 3 वर्षों बाद ब्राह्मण को रियलाइज़ हुआ कि अब यहाँ पर रुके हुए मुझे बहुत समय हो चुका है, मेरे परिवारजन भी मुझे बहुत ढूंढते होंगे। तो देवी से अनुमति लेके उसने घर जाने का आग्रह किया, जिस पर देवी ने कहा ठीक है तुम घर जाओ, लेकिन याद रखना कि तुम इस जगह के बारे में कभी भी किसी को नहीं बताओगे। ब्राह्मण ने हामी भरी और देवी को नमस्कार करके वो अपने घर को चल दिया। जब 3 वर्षों बाद ब्राह्मण घर पहुंचा तो उसके परिजन उसे देख के अचंभे में रह गए। उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि ब्राह्मण वापस आ चुका है। परिजनों ने उसे मृत मान लिया था। यहाँ तक कि उसकी पत्नी को भी ये भरोसा नहीं हुआ कि उसका पति वापस आ गया है। कुछ समय अचंभित रहने के बाद सभी परिजन बहुत खुश हुए और उन्होंने उससे पूछा कि वो 3 वर्षों तक कहाँ था और वो जीवित था तो उसने कभी घर पर किसी प्रकार का कोई संपर्क क्यों नहीं किया। सभी ये प्रश्न ब्राह्मण से लगातार पूछते रहते, परंतु ब्राह्मण कभी भी उसका उत्तर नहीं देता था। वो हमेशा किसी ना किसी तरह इस बात को टाल दिया करता था। उसकी पत्नी भी अक्सर उससे पूछा करती थी, वो हमेशा टाल जाता था। एक दिन उसकी पत्नी ने उसे बहुत जोर देकर पूछा। ब्राह्मण को भी लगा कि अब इस बात को बहुत समय हो चुका है, शायद अब मुझे इसे बता ही देना चाहिए। तो उसने सारी कहानी का वर्णन अपनी पत्नी से कर दिया और दूसरे ही दिन ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। काफी विलाप करने के बाद ब्राह्मण की पत्नी ने यह सारी बातें उसके परिजनों को बताई तो उसके परिजन बहुत अचंभित थे और उन्होंने भी सोचा कि वो वहां जाकर एक बार पता करते हैं कि ऐसा क्या है उस झील में। उस वक्त उस झील तक पहुंचना भी बहुत आसान नहीं था। पूरा जंगल के बीचों बीच होकर उस झील तक जाना पड़ता था। जैसे तैसे करके ब्राह्मण के परिवार से कुछ लोग वहां पहुंचते, लेकिन किसी न किसी कारणवश उनका पैर झील में फिसल जाता और उनकी मृत्यु हो जाती। इसी तरह जंगल पार करके ब्राह्मण के परिजन उस झील का रहस्य मालूम करने गए, परंतु अंत तक कोई नहीं बचा। जो लोग वहां नहीं गए थे बस वही जीवित रह पाए और ब्राह्मण के पूरे परिवार की एक एक करके मृत्यु हो गई। आज तक इस झील की गहराई को कोई भी नहीं जान पाया है। ये एक रहस्य ही है कि इसकी डेप्थ कितनी है। कहा जाता है कि बूढ़ी नागिन अपने महल में झील के अंदर शांति से रहना चाहती हैं और उनको पसंद नहीं है कि कोई भी उस झील में किसी भी तरीके की गतिविधि करे। इसीलिए उस झील में उतरना सख्त मना है। यहाँ तक कि आप उसमें हाथ पैर तक नहीं धो सकते और यही रीज़न है कि उन्होंने बकेट्स रखे हुए हैं कि आप वहाँ से पानी लेके जो भी आपको हाथ पैर धोने हैं धोएं और मंदिर के अंदर दर्शन करें, लेकिन झील के साथ कोई छेड़ाछाड़ी ना करें। तो ये थी पहली कहानी बूढ़ी नागिन की। अब चलते हैं दूसरी कहानी की ओर। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि ये पूरा जंगल है और जंगल के बीचों बीच ये लेक है और यहाँ पर हवाएं भी बहुत तेजी से चलती हैं। ये लेक जो है ये भी समंदर से 3100 मीटर्स की ऊंचाई पर है। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि यहाँ पर हवाएं किस कदर चलती होंगी। और ये जंगल जैसे आप देख रहे हैं पूरे पत्ते बिखरे हुए हैं नीचे, क्योंकि पेड़ की शाखाओं से जब पत्ते पीले पड़ जाते हैं तो नीचे गिरते ही गिरते हैं। लेकिन ऐसा कैसे संभव है कि सारी जगह पत्ते बिखरे पड़े हैं और लेक में एक भी पत्ता नहीं है। माना जाता है कि यहाँ पर जो भी पत्ते गिरते हैं लेक में किसी भी तरीके के, उन पत्तों को पक्षी खुद साफ करते हैं। कोई भी ह्यूमन इसको साफ नहीं करता। बहुत पुरानी बात है जब पक्षी अपना खाना लेने झील के अंदर उतरा करते थे। आप तो जानते ही हैं कि पक्षी मछलियाँ वगैरह खाते हैं और यहाँ पर पानी का रिसोर्स यही था, तो यहाँ पर मछलियाँ आराम से मिल जाती थी। तो पक्षी यहाँ पर इंसेक्ट्स लेने के लिए, मछली लेने के लिए उतरा करते थे। धीरे धीरे यहाँ पे जो पक्षियों के बच्चे थे उनकी मात्रा कम होने लगी। पक्षी जब अंडे देते, अंडे सलामत रहते, लेकिन जैसे ही अंडों में से बच्चे निकलते थे एक एक करके बच्चे खत्म होते जा रहे थे और इसी तरीके से ये चीज़ रेगुलर रूटीन में हो चुकी हुई थी। कुछ एक बच्चे बच पाते, बाकी सारे के सारे बच्चे गायब हो जाते। इस बात से पक्षी बहुत परेशान थे और उनको समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर हो क्या रहा है।
जो पक्षी के कुछ बच्चे बड़े हो रहे थे, जो बचे रह गए थे, उनमें से कुछ बच्चों ने देखा कि जब पक्षी खाना लेने जाते हैं तो पीछे से बूढ़ी नागिन आती है और उनके किसी भाई बंधु को लेके खा जाती है। तो इस बात से पक्षी बहुत परेशान हो गए और वो अपने बच्चों के साथ झील पर गए। झील पर जाने के बाद उन्होंने बूढ़ी नागिन से प्रार्थना की, हे देवी, आप कृपया हमारे बच्चों को ना खाएं। आपके हमारे बच्चों को खाने की वजह से हमारी तादाद कम होती जा रही है और धीरे धीरे हम विलुप्त हो जाएंगे। इस पर देवी ने उनको दर्शन दिए और कहा कि ये झील मेरा घर है, तुम यहाँ पर आके शिकार करते हो और मुझे परेशान करते हो। तब पक्षियों ने कहा, ठीक है देवी, आप हमें यहाँ पर भोजन ग्रहण करने की अनुमति प्रदान करें, इसके बदले में हम इस झील की साफ सफाई किया करेंगे। इस बात पर बूढ़ी नागिन राजी हो गई और इस तरीके से बूढ़ी नागिन और पक्षियों के बीच में एक करार हो गया कि पक्षी यहाँ पर झील की सफाई करेंगे और उसके बदले में वे यहाँ से भोजन प्राप्त कर सकते हैं। और ये चीज़ आज तक यहाँ पर चली आ रही है। इस झील में कोई भी इंसान साफ सफाई का काम नहीं करता, पर आपको यहाँ पर एक भी पत्ता देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि ये सारी साफ सफाई पक्षियों द्वारा की जाती है। तो ये थी बूढ़ी नागिन की दूसरी कहानी। जब आपके पास डॉग हो ना तो वो आपको वीडियोस नहीं बनाने देता, वो ऐसी ही हरकतें करता है और ये बहुत शैतान डॉग है। आई एम सॉरी, आप लोगों को थोड़ी डिस्टर्बेंस हो रही है, मैं इसे छोड़ के आती हूँ। तो ये थी बूढ़ी नागिन की दूसरी कहानी और इसी तरीके से यहाँ थोड़े टाइम घूमने फिरने के बाद हम वापस लौटते हैं जलौरी पास। आराम आराम से करने पे भी ये ट्रैक आप करीब 5-6 घंटे में पूरा कर सकते हैं। अगर आप जल्दी से चल सकते हैं तो वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितनी जल्दी ये ट्रैक पूरा कर सकते हैं। तो अगर आप लोग ये ट्रैक मान लीजिए 3 घंटे तक भी पूरा कर लेते हैं तो आप एक और ट्रैक यहाँ पर कर सकते हैं जो कि वापस से आपको जलौरी पास जाने के बाद मिलता है, रघुपुर फोर्ट का। वैसे हम लोग जब प्लेन से जाते हैं तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और हम पूरा दिन सिरोलसर लेक ही लगा कर आते हैं। नहीं तो आप रघुपुर फोर्ट का ट्रैक दूसरे दिन प्लान कर सकते हैं। और रघुपुर फोर्ट का जो ट्रैक है वो भी बहुत खूबसूरत है। सिरोलसर लेक का ट्रैक करने के बाद अब हम नेक्स्ट जगह जाएंगे रघुपुर फोर्ट। तो मैं आपके लिए दूसरी वीडियो जल्दी लेकर आती हूँ रघुपुर फोर्ट की, जो कि बहुत खूबसूरत जगह है, बिल्कुल जन्नत जैसी। वैसे मैं हर वीडियो में यही बोलती हूँ, बहुत खूबसूरत है। एक्चुअली हिमाचल है ही इतना खूबसूरत। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए। जल्दी ही मिलते हैं रघुपुर फोर्ट की वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।